इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। संदेह आत्मनाशिनो, शंका आ गई, अपने अंदर की इमोशन समाप्त हो गई। यदि इमोशनली स्ट्रांग होना है, यदि भावनात्मक दृष्टि से मजबूत होना है, सशक्त होना है, तो सबसे पहले मनुष्य को, किसी व्यक्ति को शंका मुक्त होना चाहिए। और शंका है तो भावना स्वस्थ हो नहीं सकती है। जरा चेक कर ले हम स्वयं को कि हम शंका मुक्त हो पा रहे हैं क्या। और शंका मुक्त नहीं है तो श्रद्धा कभी भी टिक नहीं सकती है। संशय आत्मा प्रणश्यति, संशय आत्मा नष्ट होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में संशय है तो तुम्हारी आत्मा समाप्त हो जाएगी। अज्ञान के कारण आत्मा समाप्त नहीं होती, परेशान हो सकती है। बाकी किसी भी कारण से, क्रोध के कारण से, अहंकार के कारण से, माया के कारण से, लोभ के कारण से साधना समाप्त नहीं होती है। साधना यदि समाप्त होती है तो उसका सबसे पहला कारण है शंका। और ये शंका कितने गहराई से समाई हुई होती है, इसका कोई प्रैक्टिकल में कारण होता नहीं है। डाउटफुल, हम कहते हैं नहीं, संध्यास्पद माहौल है इसलिए शंका हुई। नहीं, तुम्हारे अंदर में डार्क जोन है, अंतर में डार्क जोन है, बाहर का अंधेरा नहीं। अंतर का जब अंधेरा होता है तब संदेह आता है। अनुसंदेह को समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? आपने नहीं क्वेश्चन पूछा, मैं पूछ रहा हूं। और आपके मन में शंका होती है, नहीं होती है? रिश्ते को लेकर, ज्ञान को लेकर के नहीं पूछ रहा हूं। यस नो? होती है। फिर कैसी मजा आती है ना, शंका होने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है। शंका मन में आने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है ना। हाँ, नींद उड़ जाती है। नींद क्यों उड़ गई राजा श्रेणी की? शंका आ गई। क्या उपाय हो सकता है उसका? ना एक 5 मिनट थोड़ी चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या उपाय हो सकता है? आप क्या करते हो? समाधान किसको पूछ करके? समाधान किसको पूछ करके? राजा श्रेणिक के पास तो भगवान महावीर थे। राजा श्रेणिक के पास भगवान महावीर थे, वहां जाकर के समाधान हो गया। कहीं राजा श्रेणिक रानी चेलना को पूछता कि वो कौन है दूसरा, रानी चेलना यदि जवाब देती कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भूत मत लाओ, मैं तो उस तपस्वी की से मैं सोच रही थी, राजा श्रेणिक रानी चेलना के जवाब को स्वीकार करता? है? भरोसा होता तो शंका ही नहीं आती। होता क्या है? एक बार अपने मन में किसी को लेकर शंका आने के बाद वो गला काट करके भी तुम्हारे सामने रख दे तो विश्वास होता है क्या? जिसके प्रति मन में संदेह निर्माण हो गया
वो कितना ही स्पष्टीकरण दे दे, कितना ही क्लियरेंस दे दे, उसको स्वीकारने की अपनी मनस्थिति होती है क्या? वो तब होती है जब अपने मन में शंका नहीं और क्यूरियोसिटी होती है, डाउट नहीं और क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी हो तो समाधान हो सकता है, जिज्ञासा हो तो समाधान हो सकता है। और शंका मन में आ गई, बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक खेल है। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे उपन्यासकार जिन्होंने श्रीमान योगी लिखा है, संभाजी भी लिखा है, छावा भी लिखा है। श्रीमान योगी में उसने एक वाक्य लिखा है, मराठी में पहले सुना दूं फिर हिंदी बताता हूं उसका। संशय सशाच्या पावलांनी हृदयात प्रवेश करतो, संशय सशाच्या पावलांनी हृदयात प्रवेश करतो, प्रवेश केल्यानंतर मात्र सशाचे पाऊल मदमस्त हत्तीचे होतात। डाउट जिंदगी में खरगोश के कदमों से आता है, डाउट जिंदगी में खरगोश के कदमों से आता है। खरगोश के कदमों की कभी आहट होती नहीं, आते समय उसके कदम खरगोश के होते हैं, और जैसे अंदर में एंट्री कर ली तो बेभान हाथी के पांव उसके हो जाते हैं। खरगोश अंदर नहीं आए इसकी व्यवस्था कर सकते हो, खरगोश अंदर नहीं आए इसकी व्यवस्था कर सकते हो। खरगोश अंदर आने के बाद कुछ भी अपने हाथ में नहीं लेता है, उसका तूफान चलता ही चलता है, भयंकर तूफान चलता है। मुला सेठानी, चंदन बाला और धन्ना सेठ, धन्ना सेठ मुला सेठानी बेटी के रूप में चंदा को अपने आंगन में रखे हुए है। धन्ना सेठ ने भी जब बाजार से लाया था तो बेटी के रूप में ही लाया था, बेटी के रूप में ही रख रहा था। मुला सेठानी के मन में भी जब वो लेकर के आया तब कोई डाउट नहीं था। डाउट कैसा आता है? क्यों उसने चंदना को काल कोठड़ी में बंद किया, उसके बाल काट लिए, बीड़ियों से जकड़ दिया? केवल शंका के कारण से कि धन्ना सेठ एक दिन दोपहरी में घर पहुंचता है और सारी दासियां आराम करती है और चंदना दौड़ करके आती है पिताजी के पांव धोने के लिए, पानी लेकर के आती है। और जिस समय पांव धो रही है उस समय उसके मन में भगवान महावीर का चिंतन चलता है। वो भगवान महावीर के प्रति उसकी लगाव है, और इतने दिनों से वो कौशंबी में घूम रहे हैं, नंगे पांव घूम रहे हैं, हाथों में तो पिताजी के पांव है लेकिन दिल में भगवान महावीर के पांव आ जाता है। और भगवान महावीर को वो सारा देखते ही उसके आंख दिल भर कर के आता है, और दिल भर कर आते ही आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। आंसू कहीं पिताजी देख न ले, इसलिए आंसू को पांव धोते धोते शोल्डर से पूछती है, और जैसे शोल्डर से पूछने के लिए गई तो सारे बाल जो है एक तरफ के आगे आ गए, वो कीचड़ में सनने लग गए। तो पिताजी ने बालों को उठा करके पीठ पर डाला और उसको सहजने लग गए। और ये मुला सेठानी देखती है, और मुला सेठानी के मन में
एक बड़ा सुंदर सा विचार आता है ना? ये मुझे कहते हैं कि बेटी है और उसके बालों से खेल प्यार कर रहे हैं। बालों से प्यार तो केवल साजन कर सकता है, पिता कभी बालों से प्यार है नहीं करता। ये निश्चित रूप से आगे जाकर के मेरी सौतन बन जाएगी। और वो मन में संदेह आया और अगला साला खेल शुरू हो गया। शंकाएं कैसे पनपती है। उस समय धन्ना सेठ कितना ही स्पष्टीकरण देता, चंदन बाला कितनी ही स्पष्टीकरण देती, तो क्या मुला सेठानी उस स्पष्टीकरण को स्वीकार करती? नहीं ना। और हुआ क्या परिणाम? अगली कहानी नहीं, बस कहानी इतनी है। ऐसे अपने मन में जब आशंकाएं जन्मती है, जन्मने के बाद अपन स्वस्थ नहीं रह सकते। संदेह मन में जन्म गया तो शांति भंग हो गई, और संदेह मन में नहीं आया तो शांति सुरक्षित रह गई। आप क्या चाहते हैं? दिल को शांत रखना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब तो जल्दी दे सकते हो। बस इस खरगोश को अंदर मत आने दो। किसको अंदर मत आने दो? खरगोश को अंदर मत आने दो। कुत्ते को आप रोक लोगे, बकरी को रोक लेंगे, शेर को रोकना आसान है, लेकिन खरगोश को रोकना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। खरगोश को रोकना आसान है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। और उसका कारण केवल इतना सा है कि बाकी सबका आना पता चलता है, बाकी सबका आना पता चलता है, खरगोश का आना पता नहीं चलता है। और इसलिए ये संशय का कैंसर है। हम संशय को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। बुखार आया हुआ पता चलता है, माथा दुखा हुआ पता चलता है, पेट दुखा हुआ पता चलता है, मोच आई हुई पता चलती है, लेकिन बॉडी में कैंसर पनप रहा है, ये जब तक वो दूसरे तीसरे स्टेज पर नहीं पहुंचता है तब तक पता नहीं चलता है। और कई कैंसर सेकंड स्टेज पर पहुंचने के पहले पता चल जाए तो इलाज तो बहुत आसान है। ये संदेह, ये डाउट, ये आशंका, इससे भी बचना है। बाकी सबसे बचने का उपाय आप कर लेते हो। लेकिन इससे बचने का उपाय नहीं करते अपन। और मन में डाउट कब आएगा, कौन गारंटी दे सकता है कि मेरे मन में कब डाउट आएगा? यू डाउट तो बिल्कुल अंदर की भूमि अपनी डाउट के लिए बहुत उपजाऊ है। सबसे ज्यादा अपने अंदर के धरती पर किसकी फसल बड़ी फास्ट आती है? तो डाउट की। इसका बीज पता नहीं कितना पड़ा हुआ है कि थोड़ा सा माहौल मिल गया कि वो पनप गया। और इतनी बुरी तरह से पनपता है, इतना बुरी तरह से पनपता है कि जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। केवल एक ही उपाय हो सकता है, ब्लाइंडली कितना ही तो आपका दिमाग कुछ भी कहता हो, मैं उस शब्द का प्रयोग करने के लिए रुक रहा हूं, और लेकिन लोग रुकूंगा नहीं, बोलूंगा जरूर। अंधश्रद्धा होगी तो ही शंका मन में नहीं आएगी। कैसी श्रद्धा? अंधश्रद्धा।
और आपका आज का पूरा बौद्धिक जगत, बुद्धिमान लोग आपको ये प्रेरणा देते हैं कि अपनी श्रद्धा ओपन श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, श्रद्धा के पास आंख होती ही नहीं है, और जिसके पास आंख होती है वो श्रद्धा होती ही नहीं है। ब्लाइंडली फेथ, यदि अंधश्रद्धा है तो ही तुम्हारी भावना सुरक्षित रह सकती है। बहुत प्यारी सी कहानी है। एक बच्चे को किसी ज्योतिषी ने बताया कि 14-15 साल की उम्र में जिस दिन इसको 15 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन इसको सर्पदंश होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी बिल्कुल पक्का था। और आंगन में एक सन्यासी आया। उस सन्यासी ने कहा कि इसको मौत ले जाएगी, उसके पहले मुझे दे दो तो मैं इसको मौत के मुंह से बचा लूंगा। प्रस्ताव क्या है? मौत इससे छीने तुमसे, उसके पहले मुझे दे दो तो मैं इसको मौत से बचा लूंगा। और कौन से माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा मरे? बोले ठीक है, सन्यासी तो सन्यासी, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगा। दे दिया उनको, सन्यासी को दिया। और सन्यासी इस बात के लिए सजग था। अब शिष्य और गुरु जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, 15 साल पूरे हो रहे हैं और आज उसका बर्थडे है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।